साहब, अभी हम हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोग जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो घर बनवाया गया है और जो भी सामान पूरा किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पुराना पहले घर था ये। अभी अभी बिल्कुल यहाँ पे इस तरफ नया हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं। और जो भी इनकी हालात थी बहुत ही मजबूर थी। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे पूरी की गई है, घर दिया गया है उनको। आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि है संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जो कि एक भारत में पूरे विश्व में एक ऐसे संत है जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हमें सतलोक आश्रम उनका के प्रदर्शनी में यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे उनके गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज है। जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कैसे नाम दीक्षा लेते हैं, वहाँ इसका कुछ प्रारूप दिखाया गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और आगे चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं और कुछ। सच साहब, अभी हम आए हैं दूसरे पोस्टर के पास, जहाँ पे लिखा हुआ है कि घर घर जाकर सत्य ज्ञान की अलग जगाने वाले संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर एक, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, संत रामपाल जी महाराज अभी आश्रम वगैरह नहीं बना हुआ था, तभी संत रामपाल जी महाराज सभी के घर घर जाते थे और ज्ञान प्रचार करते थे। जैसा कि आप लोग इस पोस्टर में देख रहे हैं, लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। अभी हम आए हैं दूसरे प्रारूप के पास, जहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि स्वामी राम देवानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा का आज्ञा देते हुए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्वामी राम देवानंद जी महाराज है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज है। इस प्रारूप में क्या दिखाया गया है कि स्वामी राम देवानंद जी महाराज ना संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का एक अधिकार दे रहे हैं। सच है, अभी हम हैं यहाँ पे कुछ पोस्टर लगा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जब संसार आध्यात्मिक मार्ग के भटक चुका था, भक्ति और केवल मनमुखी साधना दिखाने में पाखंड साधना बन चुकी थी और समाज अंधविश्वास की गहरी खाई में गिर रहा था, तभी सबको सही राह दिखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपनी सिंचाई विभाग की नौकरी छोड़कर और स्वामी राम देवानंद जी महाराज से, जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया है संत रामपाल जी महाराज के प्रारूप में, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त करके सिंचाई विभाग की नौकरी छोड़कर वहाँ से अपनी भक्ति मार्ग स्टार्ट किए थे। सत साहब, अभी हम आए हैं दूसरे प्रारूप के पास, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का एक प्रारूप दिखाया गया है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये विक्रमी संवत फाल्गुन शुक्ल पक्ष विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार के दिन संत रामपाल जी महाराज जी जा रहे थे कुछ पाठ करने के लिए। आइए आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने सिंचाई विभाग में रहते हुए जो उन्होंने नहर बनवाया था, वहाँ पे बैठे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आइए आपको आगे और दिखाते हैं। आगे जो है इस प्रकार का कुछ प्रारूप है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की कसक के साथ याद कर रहे हैं और उसी क्षण में सतलोक की बिजली गति से आकर कबीर परमेश्वर जी के शरीर में साधारण पुरुष के रूप में धारण प्रकट हुए, कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आइए आगे आपको दिखाते हैं। आगे कुछ इस प्रकार दिया गया है कि साधारण रूप में संत रामपाल धारण प्रकट कर कबीर परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज को आध्यात्मिक और ज्ञान के बीच में रहस्यों का गहन चर्चा हुआ कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और आगे है यहाँ पे आगे आप लोग देख रहे हैं कि साधारण रूप में ही धारण प्रकट कर स्वयं कबीर परमात्मा जी ने बताया कि इस समस्त ब्रह्मांडों और संपूर्ण सृष्टि के रचनाहार कबीर परमेश्वर मैं ही हूँ, जो कि संत रामपाल जी महाराज उस समय साक्षात रूप में प्रकट होकर संत रामपाल जी महाराज को बता रहे थे। और ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार है कि संत रामपाल जी महाराज जिंदा महात्मा के रूप में कुछ इस प्रकार दिख रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में है। यहाँ पे आगे इसके आगे दिखाते हैं। इसके आगे है कुछ साक्षात जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा और संत रामपाल जी महाराज के संपूर्ण मानव जाति कल्याण हेतु दिव्य संवाद करते हुए, मतलब कुछ बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर जी के बीच में कुछ बातें चल रही है। आइए आपको अगला पेज में दिखाते हैं। यहाँ पे जो संत रामपाल जी कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की आत्मा को दिव्य आत्मा को आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धर्म सतलोक को विराजमान किया।
मतलब सतलोक भेज दिए। संत रामपाल जी महाराज की जो आत्मा थी वो सतलोक भेज दिया गया है। जिंदा महात्मा के रूप में जो कबीर परमात्मा थे वो संत रामपाल जी महाराज सतलोक विमान करते ही, और कबीर परमात्मा की जो शरीर थे उसमें संत रामपाल जी महाराज का पूरा प्रारूप दिखाई देने लगा। जैसे कि आप लोग फिर उसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आधे में कबीर साहब है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की आत्मा सतलोक चली गई, और जो कबीर साहब थे वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर अभी भी विराजमान है। अभी हमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो प्रारूप दिखाया गया है वहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इस मुहिम के तहत दिया गया है सबको, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कपड़ा भी है, कुछ कपड़ा यहाँ पे रखा गया है दिखाने के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और आगे आइए, आगे आते हैं तो यहाँ पे शिक्षा की बात चल रही है। शिक्षा की बात में शिक्षा के जगत में भी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे दिखाया है शिक्षा, जैसे कि बुक वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे स्टार्ट। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर भी दिया गया है, घर भी दिया गया है। और यहाँ पे मुफ्त दवाई वगैरह भी दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और आइए आप लोगों को आगे दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सुधार किया गया है, जो कि पूरे विश्व में एक ऐसा मात्र संत है संत रामपाल जी महाराज, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी